अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो ईद शॉपिंग के हवाले से है। इसके लिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना ईद की शॉपिंग की जाए, और शॉपिंग के लिए हमने रुख किया मिलेनियम मॉल का। तो हम अपनी हर ईद की शॉपिंग मिलेनियम मॉल से ही करते हैं। तो बस जाते साथ ही रैंडम ही हम लोग घूम रहे थे और देख रहे थे कि क्या क्या स्टफ़ जो है वो मार्केट में आया है। मुझे रेडीमेड कपड़े तो लेने नहीं थे, इसलिए मैं शॉप्स के अंदर नहीं गई। इस तरह से चलते चलते जहाँ पर ज्वेलरी का स्टॉल नज़र आ जाता तो मैं वहाँ पे ज़रूर रुकती। अच्छा, तो ये सारे कपड़े जो हैं तवक्कल ब्रांड के हैं। एक वक्त था कि इस ब्रांड के बहुत कपड़े पहने हैं। इसके बाद हम लोग ने स्टाइलों के जूते देखे, तो यहाँ पर अम्मी देख रही थी कि उन्हें जिस तरह का जूता चाहिए वो यहाँ पर है कि नहीं। तो बस इसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ पर बैग्स देखने लग गए कि कोई प्यारा सा बैग भी पसंद आ जाए। वैसे मेनली शॉपिंग हम लोग कपड़ों की और जूतों की ही करने गए थे, तो स्टाइलों पर तो नहीं नज़र आया हमें। और यहाँ पर एंडियोर पे आए हैं, एंडियोर पे भी नई वैरायटी नहीं मौजूद थी। पुराना स्टॉक ही मौजूद था और जिस तरह से जूता चाहिए था वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। और यहाँ पर विंटर कलेक्शन पे 50% ऑफ भी लगा हुआ था। इनके पम्प्स की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिज़ाइंस के थे और प्राइस भी इनकी 2000 से अबव थी। तो मिलेनियम मॉल में हम लोग आए थे कि गुल अहमद से हम शॉपिंग करें, लेकिन चूंकि काफ़ी अरसे से हम यहाँ पर आए नहीं थे तो हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर शॉप बंद हो चुकी है। यहाँ पे एक शॉपकीपर ने हमें बताया कि मिलेनियम मॉल के साथ ही स्क्वायर वन मॉल है और वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये नाम तो मैंने सुना हुआ था लेकिन इसे देखा नहीं था और ये भी नहीं मालूम था कि ये किस जगह पर है, क्योंकि ये मिलेनियम मॉल के एक साइड पर है तो कभी इस पर नज़र ही नहीं पड़ी। तो फिर गुल अहमद की वजह से हम यहाँ पर चले आए और मुझे ऐसा लगा कि मैं मिनी लकी वन मॉल में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम ये खाड़ी की शॉप पर आए हैं और बड़े ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस यहाँ पर आए हैं। ये सारे न्यू कलेक्शन के हैं इनके, और सब की प्राइस जो है वो 3000 से अबव पर है। और विंटर कलेक्शन पे इनकी सेल भी लगी हुई थी। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था इस स्क्वायर वन मॉल में, क्योंकि पहली बार आई थी और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे ड्रेसेस जो आप देख रहे हैं ये खादी की न्यू समर कलेक्शन 2024 में से हैं। तो जब सारे ब्रांड्स एक ही जगह पर हों फिर तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी के आउटलेट्स पे ना विज़िट किया जाए। तो आए तो सिर्फ गुल अहमद के लिए थे, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे सफ़ायर भी है, सना सफ़ीनाज़ है, साया ब्रांड है, इसके अलावा सैलीटेक्स, जे डॉट, खाड़ी सब यहाँ पर मौजूद थे, तो फिर तो लाजमी विज़िट करना था कि ऐसा ना हो कि हम शॉपिंग कर लें और किसी और आउटलेट पे हमें ज़्यादा अच्छे कपड़े नज़र आ जाएँ। तो ये सारे खाड़ी के स्टिच ड्रेसेस हैं। इसके बाद हम सीधा निकल के गए गुल अहमद पे, और ये देखें ये इसका 2 पीस है और ये बहुत ही मुझे पसंद आया। तो जितने सारे आउटलेट्स भी मैंने देखे तो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे कलरफुल कपड़े गुल अहमद पे थे। क्या ही कलरफुल ड्रेसेस थे और क्या ही लाइट ड्रेसेस थे, सब एक से बढ़कर एक थे। और सबसे अलग बात ये थी कि जितने भी ब्रांड्स में मैं गई हूँ उनमें सबसे डिफरेंट कपड़ा, सबसे अच्छा कपड़ा गुल अहमद का था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस को कैप्चर किया है और मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2 पीसेस थे और ये शर्ट और ट्राउज़र थे। तो आजकल जो सेम प्रिंट्स के ट्राउज़र और शर्ट चले हुए हैं ड्रेसेस, तो उनके प्रिंट्स बहुत ज़बरदस्त थे। जैसे मैं आपको ये सारे दिखा रही हूँ, तो ये सेम शर्ट और ट्राउज़र के ड्रेसेस हैं। इस रैक पे सारे 3 पीसेस थे और इनमें मदर कलेक्शन के भी थे। जैसे ये पिंक वाला ड्रेस ये मदर कलेक्शन में से था। ये ग्रीन वाला कितना खूबसूरत लग रहा है, सारे ठंडे कलर्स थे। और ये 2 पीस यहाँ पे फिर ये मदर कलेक्शन का ड्रेस है। तो सब एक से बढ़कर एक थे। ये भी मदर कलेक्शन का है और ये ग्रीन प्रिंट देखें ये इनकी न्यू कलेक्शन में से है। इसके अलावा ये वाला ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारे कलर्स जो थे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे ये ओवरव्यू मैं दिखा रही हूँ आपको। बहुत वसी वैरायटी जो है यहाँ पर मौजूद थी बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में। एक जे डॉट पे मुझे लगा था कि काफ़ी सारे ड्रेसेस थे उनके पास, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर, जबकि खाड़ी पे और सना सफ़ीनाज़ और सफ़ायर पे कम ड्रेसेस थे। ये सारे जो हैं इनके 1 पीसेस थे और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद हम लोग आ गए सफ़ायर पे और यहाँ पर हमने इनकी स्टिच वैरायटी को पहले देखा। प्रिंट तो सारे अच्छे थे लेकिन कपड़ा बहुत ही हल्का था। और ये शर्ट पीसेस हैं और एक शर्ट की प्राइस 2500 से 3000 तक की थी। तो इसके बाद जो है ये वाला ड्रेस देखें, कलर सारे बहुत ही प्यारे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे थे। ये वाला प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुल अहमद पर तो अम्मी ने एक ड्रेस पसंद कर लिया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं बाकी ब्रांड्स को भी देखूंगी, क्या पता मुझे ज़्यादा अच्छा ड्रेस मिल जाए।
तो यहाँ पर वही वाले कलर्स थे जो मेरे पास मौजूद थे और मुझे डिफरेंट कलर कोई लेना था। और प्लस मुझे कपड़ा भी गुल अहमद का ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ के कपड़े ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन गुल अहमद वाली बात नहीं थी। और यहाँ की प्राइस रेंज गुल अहमद के मुकाबले में कम थी, ये एक प्लस पॉइंट था। सफ़ायर पे कुछ प्रिंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और अम्मी को भी बहुत अच्छे लगे, तो मैंने यहाँ से भी शॉपिंग नहीं की। इसके बाद हम चले गए जे डॉट पे बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, चाहे वो स्टिच्ड हो और अनस्टिच्ड, दोनों पे बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ड्रेसेस देखे और सारे गर्मियों के हिसाब से लाइट थे और ब्राइट प्रिंट्स थे और ये भी सारे न्यू कलेक्शन में से थे। यहाँ की प्राइस रेंज भी ज़्यादा थी, यानी 4000 से स्टार्ट हो रहे थे ये। और ये ज़रा चेक करें कितने कूल प्रिंट्स हैं। तो यहाँ भी ऑफ़ लगा हुआ था 40% तक, और वो भी विंटर कलेक्शन पे। ये भी सारी मज़ीद कलेक्शन है जे डॉट की। तो यहाँ पे मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ और ब्रांड्स भी देखने थे। तो यहाँ से हम चले गए बोनांजा सतरंगी, और बोनांजा पे जो ड्रेसेस थे वो भी अच्छे थे, बल्कि काफ़ी अच्छे लगे मुझे। प्रिंट्स भी बहुत ही अच्छे थे, प्राइस रेंज भी बहुत मुनासिब थी, इसके अलावा कपड़ा भी अच्छा लगा। और जो इनकी फेस्टिव कलेक्शन थी वो भी बड़ी रिजनेबल प्राइस में थी, वरना जे डॉट हो गया या फिर सफ़ायर, सना, सफ़ीनाज, उस पे वो ड्रेसेस बहुत महंगे होते हैं। ये इनकी मेंस कलेक्शन है जो 2500 से 3000 तक की रेंज में थी। तो इसके बाद हम लोग आ गए साया ब्रांड पे, और यहाँ पर इनके वन पीसेस बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही लाइट कलर्स और ब्राइट थे। तो यहाँ पे 3 पीस के प्रिंट्स मुझे अच्छे नहीं लगे, जबकि प्राइस रेंज जो थी वो 4000 से अव की थी। इसके बाद हम लोग आ गए बाटा पे, और यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी कुछ। तो अब हमें बहुत भूख लग रही थी और जाते जाते हमने देखा कि कबाबचीज़ भी मिलेनियम मॉल में ओपन हो चुका है। तो हमने यहाँ से चिकन सैंडविच और चिकन पेटीज लिए। तो इसके बाद हमने बर्गर भी खाया और फिर हम चले गए आरजे मॉल। यहाँ से हमने मेंस वेयर की शॉपिंग की, और यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में अच्छा कपड़ा हमें मिल गया। तो आजकल के दौर में तो सिर्फ हवा ही सस्ती है, बाकी तो सब कुछ महंगा है, और फिर ब्रांड से लें तो उसके अलग से टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो बस हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की और उसके बाद काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर हम लोग जो है घर की तरफ रवाना हो गए। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।